हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो टॉपिक है हमारा आज का वो है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन। राइट, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, 1, 6 इन द प्लेन, जिसकी इक्वेशन है 2x - 5y + 7z + 18 इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है। राइट, तो हमें इस पॉइंट की -8, 1, 6 की जो इमेज है वो फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है। एक रफ डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन आ गया जिसकी इक्वेशन हमें ये दी हुई है। राइट, तो अब हम यहाँ पर प्लेन को P से डिनोट कर लेते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन है 2x - 5y + 7z + 18 इज इक्वल टू 0। राइट, और हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है -8, 1, 6। राइट, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। तो अब हमें इस पॉइंट A की इमेज जो है वो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट A की जो इमेज होगी वो पॉइंट, सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट B ले लेते हैं। राइट, और B के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं P, Q, R। राइट, तो A की इमेज जो है वो B है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। इस प्लेन को हम एक मिरर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को, पॉइंट A को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक लाइन AB मिल जाएगी। राइट, और ये लाइन जो AB है, दिस इज़ द प्लेन P। तो ये लाइन AB जो होगी ये इस प्लेन P को किसी पॉइंट, इस पॉइंट को हम पॉइंट M ले लेते हैं, तो पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करेगी। राइट, तो हम इस पॉइंट M के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्लेन P है इसका जो नॉर्मल है, राइट, सपोज दिस इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन P। तो इस नॉर्मल वेक्टर N जो है, जो कि नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, इसके जो DRs होंगे वो होंगे जो प्लेन की इक्वेशन में x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनसे हम इस वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 2, -5 और 7। राइट, ओके। अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, ये नॉर्मल वेक्टर जो होगा इस लाइन AB के पैरेलल होगा। राइट, so normal vector is parallel to this line AB because जो AB line है, this line AB is perpendicular to this plane P। right, तो हम जानते हैं वेक्टर्स से कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। राइट, तो यहाँ पर जो लाइन AB है इसके DRs भी जो हैं हम इन्हीं DRs को ले सकते हैं, 2, -5 एंड 7। राइट, तो जब भी दो लाइंस या दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके DRs जो होंगे वो या तो इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे। तो लाइन AB के DRs भी हमें मिल गए 2, -5 और 7। राइट, तो अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एम है वो है लाइन की इक्वेशन लिखना, इक्वेशन ऑफ AB। तो अब हम जानते हैं कि ये जो लाइन AB है ये -8, 1, 6 से पास हो रही है। राइट, और इस लाइन के जो DRs हैं वो हैं 2, -5 एंड 7। राइट, तो अगर हम इस पॉइंट को x1, y1, z1 ले लें और DRs को ABC ले लें तो जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं x - x1 ओवर a इज इक्वल टू y - y1 ओवर b इज इक्वल टू z - z1 ओवर c।
राइट। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी जो कि पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज a b और c हैं। तो चलिए लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1 की जगह -8 होगा, तो +8 हो जाएगा ये ओवर 2, एंड y माइनस y1 हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 ओवर -5, b की वैल्यू -5, एंड z माइनस z1 यानी कि z माइनस 6 ओवर 7। तो ये लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो जब इमेज का जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है इमेज से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज और लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन ए बी के ऊपर जो जनरल पॉइंट होता है, राइट, एक कॉन्सेप्ट होता है जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर हम लैम्डा ले लेंगे। लैम्डा जो है वो एक स्केलर है, लैम्डा इज अ स्केलर, एंड लैम्डा का यूज़ जो है हम करते हैं जो लाइन के ऊपर कोई भी लाइन के ऊपर जो जनरल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा ले लें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x प्लस 8 ओवर 2 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 1 ओवर -5 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 6 ओवर 7 इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और इन तीनों इक्वेशन से हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 लैम्डा माइनस 8, राइट। y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 1, राइट। एंड z इज इक्वल टू मिल जाएगा 7 लैम्डा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और -6 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे +6, राइट। तो अब देखिए ये जो हमारे पास x y z की वैल्यू आई है वो है 2 लैम्डा माइनस 8 कॉमा -5 लैम्डा प्लस 1 एंड 7 लैम्डा प्लस 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन ए बी के ऊपर कोई भी जो जनरल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट को, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो जनरल पॉइंट है, तो हम इस कोऑर्डिनेट को जो पॉइंट m है, दिस पॉइंट m लाइज ऑन दिस लाइन ए बी एज वेल एज ऑन द लाइन ऑन द प्लेन p। तो m पॉइंट जो है ए बी के ऊपर भी है, लाई करता है, और प्लेन के ऊपर भी। तो हम इस पॉइंट को पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो वो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी उसे अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को m जो कोऑर्डिनेट है या पॉइंट जो m है, m लाइज ऑन द प्लेन p, राइट, क्योंकि m जो है प्लेन p पर भी है, तो ये पॉइंट जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो x की वैल्यू हम 2 लैम्डा माइनस 8 यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू -5 लैम्डा प्लस 1 रखेंगे और z की वैल्यू 7 लैम्डा प्लस 6 रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2 टाइम्स x इज 2 लैम्डा माइनस 8 -5, y इज -5 लैम्डा प्लस 1 एंड प्लस 7, और z की वैल्यू आ जाएगी 7 लैम्डा प्लस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि लैम्डा में है। तो यहाँ पर 4 लैम्डा -16 प्लस 25, -5 टाइम्स -5 इज प्लस 25 लैम्डा -5 प्लस 49 लैम्डा, 7 7 are 49 and this is 7 6 are 42 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 लैम्डा 25 लैम्डा एंड 49 लैम्डा। तो अगर हम इसे ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 8 एंड 4 प्लस 2 6, दैट इज 78 लैम्डा। और यहाँ पर अगर हम -16 -5 -21 एंड हियर
42 plus 18 is 8 plus 2 10, 4 plus 1 5 and 6, राइट। तो ये मिल जाएगा हमें। तो दिस इज 78 लैम्डा और 60 माइनस 21 हो जाएगा 39, और यहाँ पर 78 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 39, सो लैम्डा इज माइनस 39 over 78, दैट इज माइनस हाफ। 39 टू ज़ा 78, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस हाफ, राइट। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट M को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए दिस पॉइंट M रिप्रेजेंट्स द पॉइंट which lies on this plane P as well as on the line AB। तो चलिए पॉइंट M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, तो 2 टाइम्स माइनस हाफ माइनस 8, यहाँ पर रखेंगे माइनस 5 माइनस हाफ प्लस 1 एंड देन 7 टाइम्स माइनस हाफ प्लस 6, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस 8 एंड हियर वी हैव माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 7/2 प्लस 6 मिल जाएगा, राइट। तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस 9, माइनस 1 माइनस 8 इज माइनस 9 एंड दिस इज 7/2 and this is 2 6 12, 12 minus 7 that is 5/2, राइट। तो ये पॉइंट जो M आया हमारे पास वो आ गया माइनस 9, 7/2 एंड 5/2, राइट। तो अब हमारे पास पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं और हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये पॉइंट P, ये जो प्लेन P है ये एक मिरर की तरह काम करेगा, राइट। तो मिरर की तरह काम करेगा तो पॉइंट A की इमेज पॉइंट B होगी और AM जो होगा दिस डिस्टेंस AM इज इक्वल टू MB होगा, राइट। क्योंकि जो इमेज होगी और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट A मान सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगी दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन P। तो P से बराबर डिस्टेंस पर होंगी, तो AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। तो AB का मिड पॉइंट होगा, तो हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी और A हो जाएगा हमारे पास माइनस 816, M हो जाएगा माइनस 9, 7/2 एंड 5/2 एंड B इज PQR, राइट। तो अब यहाँ पर हमें मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे हम। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, M के कोऑर्डिनेट्स x y z हैं और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, तो x जो होगा, ये पॉइंट x जो होगा वो x1 और x2 का एवरेज होगा, यानी कि उसका मीन होगा। तो x1 प्लस x2/2, y इज y1 प्लस y2/2 एंड z इज z1 प्लस z2/2। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू रखते हैं माइनस 8 और x2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम p, तो प्लस p आ जाएगा हमारे पास और डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9। तो देखिए हमें PQR में 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस y2 इज q/2 इज इक्वल टू y, सो y इज 7/2, राइट। और यहाँ पर मिल जाएगा हमें z1 इज 6 एंड z2 इज r/2 और z मिल जाएगा हमें 5/2, राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम 3 इक्वेशंस यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए अब इन 3 सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा -8
प्लस पी इज इक्वल टू -18, राइट। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -18, तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी -18 माइनस +8, दैट इज 8 माइनस 18 इज -10, राइट। और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस q इज इक्वल टू 7, सो q इज 7 माइनस 1, दैट इज 6, राइट। एंड हियर 2 and 2 get cancelled, so 6 plus r is equal to 5, तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 माइनस 6, दैट इज -1, राइट। तो इस तरीके से हमें p की वैल्यू मिल गई यहाँ पर -10, और q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, और r की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1, राइट। सो व्यूअर्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज पॉइंट जो है यहाँ पर जो कि पॉइंट A की इमेज B है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो -10, -6, -1 होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैसे हम किसी पॉइंट की इमेज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं।